जी। सहजम क्रम कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत सर्वारंभा ही दोषेण धूमेन अग्नि अग्नि इव आवृता। बल्ला जी। सहजं कर्म कुन्तीन सदोषम अपि न त्यजेत सर्वारंभा हि दोषेण ध्रुमेन अग्नि इव आवृता। विमला जी। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषम् अपि न त्यजेत सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेन अग्निः इव आवृतः। संजीव शर्मा जी। जी। सहजं करम कौन्ते सदोषम अपि न त्यजेत सर्वारंभा ही दोषेण धूमेन अग्नि इव आवृतः। और कोई बोलना चाहे तो बोले। ओके। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। हाँ जी। ओम। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषम् अपि न त्यजेत सर्वारम्भा हि दोषेण धूमे अग्नि इव आवृता। ओम। अर्थ समझते हैं इसका। सहजम, सहजम का मतलब जिसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, सहज रूप से हो जाता है। तो जिसका जैसा स्वभाव होता है उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करता, अपने आप ही वैसा होने लगता है, स्वाभाविक। तो भगवान ने जो चारों जातियों के लिए करने के लिए कर्म बताए हैं कि कौन सी जाति को कौन सा कर्म करना चाहिए, वह उनके स्वभाव को देख करके बताए हैं। और वो स्वभाव उनका पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार जो संस्कार बने हैं उससे स्वभाव बना है। तो वो सहज रूप से हो जाता है। उसी को भगवान ने कहा है स्वकर्म, अपना अपना कर्म। तो सबका कर्म अपना अपना अलग अलग है, एक ही कर्म सबके लिए नहीं बताया गया। हमारे सनातन धर्म की यही विशेषता है कि वो जिसकी जैसी योग्यता होती है उसके अनुसार वैसा ही उसको कर्म बताया जाता है, वैसा ही उसको मार्गदर्शन दिया जाता है। कर्म का क्या तात्पर्य? कर्म स्थूल कर्म भी है और सूक्ष्म कर्म भी है। स्थूल कर्म तो जो हमारी कर्मेंद्रियों से होते हैं, वाणी से, हाथों से, पैरों से चल करके होते हैं। और सूक्ष्म कर्म जो है वो हमारे अंतःकरण से होते हैं, मन बुद्धि से होते हैं, उसको कहते हैं उपासना। तो प्रारंभ में यही तो बातें बताई जाती हैं। शास्त्र जो हो अकेले कभी कर्म करने को नहीं बताता कि अकेला कर्म करो। एक उपनिषद में कहा है कि अकेला अगर एक कर्म को किया जाता है तो वो नरक में जाता है, यहां तक कहा है। तो क्या करें, दोनों को साथ साथ करना है। कर्म के साथ उपासना भी मिलानी, दोनों का सामंजस्य है।
जैसे हम हाथ का पंजा बना लेते हैं इस तरह से, तो इसमें शक्ति आती है बड़ी। अकेला अकेला करें तो शक्ति वो नहीं आती उंगलियों के अंदर। तो इसका मेल है कर्म का और उपासना का, मगर उसके साथ ज्ञान नहीं किया जा सकता। कर्म के साथ ज्ञान नहीं किया जा सकता। कर्म को छोड़ करके ही ज्ञान किया जा सकता है। कर्म में दोनों ही आ गए, स्थूल कर्म भी और सूक्ष्म कर्म भी। खैर ये बात तो यहाँ नहीं बताई है। यहाँ जो हमारा केंद्र है वो तो यही है कि जो हमारे स्वाभाविक स्वभाव के अनुसार जो हमें कर्म बताए हैं भगवान ने, उसी को कहा है कि वो, उसी को स्वकर्म कहा है। स्वधर्म भी उसी को कहा है। स्वधर्म या स्वकर्म एक ही बात है। तो भगवान कह रहे हैं चाहे वो दोष वाले भी हैं तो भी उनको नहीं छोड़ना है। और ये भी कहते हैं कि कोई भी कर्म हो, चाहे वो स्वकर्म हो चाहे दूसरे का कर्म हो, दूसरे का कर्म करना तो वैसे भी दोषपूर्ण है, पर स्वकर्म जिसको भगवान ने कहा है कि उसको करना चाहिए, किसी भी सूरत में छोड़ना नहीं चाहिए, उसको करने में भी दोष है। कैसे? जैसे अग्नि को जलाया तो अग्नि जलेगी तो धुआं निकलेगा। इसी तरह से कोई भी कर्म प्रारंभ होगा तो वो दोष तो आएगा ही आएगा। आगे चलते हैं। भगवान पहले ये कह आए हैं कि जो भी व्यक्ति जो आत्मज्ञानी नहीं है, जो व्यक्ति आत्मज्ञानी नहीं है, तो एक क्षण भी वो बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो इसका क्या तात्पर्य हो गया कि आत्मज्ञानी तो कर्म को छोड़ सकता है, वो तो कर्म करता ही नहीं है। और जो आत्मज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है, वो कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता, एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकता। यहां तक कहा है एक क्षण भी नहीं रह सकता। कैसे नहीं रह सकता एक क्षण? हम एक क्षण के लिए अपना सोचना भी बंद कर दें, कर्मेंद्रियों को भी ना चलाएं, ज्ञानेंद्रियों को भी बंद कर लें, आंख को बंद कर लें, कान में रुई लगा लें, नाक में भी बंद कर लें, नाक को भी, उनसे भी सूक्ष्म कर्म तो होते हैं ना। जिह्वा से भी कोई किसी तरह का हम स्वाद नहीं लेंगे, स्पर्श भी ना करें। तो रोकने का कर्म तो किया ना हमने, रोका। रोकना भी कर्म कहलाता है। दक्षिण के एक महात्मा ने, बिलासानंद जी उनका नाम था, उन्होंने एक बार कहा था कि ढलान के ऊपरी हिस्से पर यदि किसी ड्राम को चला दिया जाए, रुड़का दिया जाए, फिर उसको हम रोकते हैं तो शक्ति लगती है कि नहीं लगती? कितनी शक्ति लगती? बहुत शक्ति लगती है। रोकने में भी, कर्म तो रोकने में भी हुआ। इसलिए रोकना भी संभव नहीं है। करेंगे, रोकेंगे एक क्षण के लिए भी तो भी कर्म तो हुआ। दूसरी बात यह है कि एक क्षण के लिए क्यों नहीं, ये समझ में नहीं आई कि एक क्षण भी हम नहीं रह सकते कर्म के बिना।
एक तो रोकने वाली बात बताई, दूसरी बात ये बताते हैं क्योंकि जो अज्ञानी है वो अपने आप को अहंकार के साथ जोड़ता है। अहंकार, उसी को अपना मैं मानता है। अहंकार को भी समझ लें, अहंकार क्या है। जब परमात्मा का प्रकाश या उसका प्रतिबिंब हमारे अंतःकरण पर पड़ता है, हमारा अंतःकरण एक शीशा है और उस अंतःकरण में हमारे 4 विभाजन किए हैं कर्म के अनुसार: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अहंकार बिल्कुल निकटतम है आत्मा के। तो परमात्मा का जो प्रतिबिंब पड़ा वो इस अहंकार में पड़ा सबसे पहले, और उस अहंकार को मैंने अपना मैं मान लिया। उस अहंकार ने उस प्रतिबिंब को मैं मान लिया और वही फिर अहंकार ही आगे आगे बढ़ता हुआ चला गया। बुद्धि को भी अपना मान लिया, मन को भी अपना मान लिया, इंद्रियों को भी अपना मान लिया, शरीर को भी अपना मान लिया मैं, और भी आगे तक बढ़ गया। और अंतःकरण जो है वो एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, चंचल बना रहता हर समय। क्यों जी चंचल क्यों बना रहता है? क्योंकि संसार के प्रत्येक पदार्थ जो है वो 3 गुणों वाले हैं, त्रिगुणात्मक। अंतःकरण भी 3 गुणों वाला है। कभी उसमें सत्वगुण होता है, कभी उसमें रजोगुण होता है, कभी उसमें तमोगुण होता है। वो भी है, और जिसमें सत्वगुण होता है उसमें भी रजोगुण भी रहता है थोड़ा बहुत। तो सत्वगुण के समय में भी चंचलता तो बनी रहती है, अंतःकरण में चंचलता बनी ही रहती है, स्थिर होता नहीं है। इसीलिए कहते हैं मन स्थिर नहीं होता। मन कहो अंतःकरण कहो, और मन के साथ और अंतःकरण के साथ यानी अहंकार के साथ मैं पना हमने कर लिया तो हम जुड़ गए। जो कर्म के अंग हैं, स्थूल कर्म के अंग हाथ, पैर और वाणी, और सूक्ष्म कर्म के अंग जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ये सूक्ष्म कर्म करती हैं। परमात्मा की उपासना होती है तो परमात्मा की तस्वीर को देखते हैं, भगवान की तस्वीर को देखते हैं, नीचे से ऊपर तक बार बार देखते हैं। कान से भी सुनते हैं, परमात्मा का ही की महिमा को ही सुनते हैं, सबका प्रयोग करते हैं। तो चंचलता तो बनी रहती है। इसको स्थिर करना असंभव है। किसके लिए? अज्ञानी के लिए। तो इसका मतलब है ज्ञानी तो चंचल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसने इस अहंकार को मैं मानना बंद कर दिया है कि ये मैं नहीं हूं। अहंकार मैं नहीं हूं तो मैं मन भी नहीं हूं, मैं बुद्धि भी नहीं हूं, मैं इंद्रियां भी नहीं हूं, मैं शरीर भी नहीं हूं। तो फिर वो ज्ञानी है क्या? वो तो आत्मा है, और आत्मा में कोई क्रिया होती नहीं है।
आत्मा कभी चंचल होता नहीं है। चंचल तो तब होएगा ना जब कोई और स्थान होगा। आत्मा तो ठसा ठस भरा पड़ा है, कोई स्थान नहीं है, सर्वत्र व्यापक है। उसमें चंचलता का नाम नहीं है, और वो वही है, आत्म रूप ही है। इसलिए उसमें कोई चंचलता नहीं है। चंचलता नहीं है तो वो, क्योंकि कर्म के अंगों से भी वो अपने आप को अलग मान लिया है, तो कर्म होता ही नहीं है उससे। कर्म होते हुए वो कर्मों को प्रकाशित करता है। उसके प्रकाश के बिना कर्म भी नहीं होते हैं, मगर वो उनसे अछूता रहता है। प्रकाश तो अछूता रहेगा ना। दीपक जला है, नृत्य हो रहा है, राजा देख रहे हैं, नृत्य को आनंद ले रहे हैं, उनके सारे जो अधिकारी हैं वो भी बैठे हैं, प्रजा भी बैठी है। जब सब समाप्त हो गया, राजा चले गए, दरबारी भी चले गए, सब और चले गए, तो भी दीपक तो वैसे ही चल रहा है, उसमें कोई कमी तो नहीं आई है, किसी के साथ छूता नहीं है। कोई उसके प्रकाश को अपने साथ तो लेकर के गया नहीं, सब प्रकाश यहीं पर है। इसी तरह से ज्ञानी कर्म होते हुए को प्रकाशित करता है, कर्म नहीं करता, अछूता रहता है, प्रत्येक चीज से अछूता रहता है। कर्म कर्म की बात ही नहीं, सबसे अछूता रहता है। अज्ञानी जो है वो तो कर्म के साथ बंधा हुआ है। तो जब कर्म करना ही है तो परमात्मा की आज्ञा को मान करके करना चाहिए। परमात्मा ने आज्ञा दी है, क्या आज्ञा दी है कि ये कर्म करो, विधान किया है, विधि रूप से दिए हैं कि ये कर्म करो। कौन से कर्म करो? स्वकर्म करो। जो जो तुम्हारे लिए बताए गए हैं, जिस जिस जाति वाले के लिए जो जो कर्म बताए गए हैं, वो कर्म करो। तो सबके लिए विधान किया गया है। विधान किया गया है तो उन्हीं कर्मों को करो। जो दूसरे के लिए विधान किया गया है वो नहीं करने, क्योंकि वो दूसरे की योग्यता देख करके भगवान ने उसको वो कर्म दिए हैं कि तू ये कर, और मुझे जो है वो मेरी योग्यता देख करके दिए हैं, मेरे स्वभाव के अनुकूल करने के लिए दिए हैं। इसीलिए सबके कर्म जो है वो स्वकर्म या स्वधर्म अलग अलग है। फिर भगवान ये भी तो कह रहे हैं कि सभी कर्म जो है वो दोष वाले होते हैं। दूसरे के कर्म तो वैसे ही अगर हम करेंगे, अज्ञानी करेगा दूसरे का कर्म, तो उसको तो वैसे ही दोष वाला बताया गया। और स्वधर्म को तो बताया है भगवान ने कि वो तो किसी सूरत में छोड़ने ही नहीं चाहिए, और वो भी तो दोष वाले हैं। हाँ, बिल्कुल दोष वाले। कैसे दोष वाले हैं? जैसे अग्नि जलेगी तो धुआं कुछ न कुछ होगा ही होगा। ये ट्यूबलाइट हमारी जब जलती है, बहुत दिनों तक जलती रहती है इसी तरह से बार बार, तो कुछ न कुछ उसकी भी बीच में, पहले तो वो आती थी, अब कुछ और आने लगी होगी है? वो बीच में जो लगा होता था उसके ऊपर जो थी एक, जैसे पहले दीपक जलाते थे और उससे कालीमा सी चली जाती थी ऊपर, उसी तरह से उसमें भी थोड़ी सी कालीमा चली जाती थी।
तो धुआं तो उठा है। अब नए तरीके के आ गए हैं तो भी उस पता नहीं लगता, तो धुआं तो उठेगा ही उठेगा। शास्त्र ने कहा है, शास्त्र तो प्रमाण है। किसी हिंदी के कवि ने भी कहा है, काजल की कोठरी में कितनों ही सयाने हो जाए, एक लीक काजल की लागे ही लागे है। इतनी सावधानी से जाओ काजल की कोठरी में, तो कुछ न कुछ काजल तो जरा सी लगी जाएगी। कर्म का स्वरूप ही ऐसा है। दोष वाला है ही है, दोष होगा ही होगा कर्म में। फिर दोष वाला होगा तो फिर स्वकर्म के लिए भगवान ने क्यों कहा है? वो तो परमेश्वर की आज्ञा है, उसी का अगर हम पालन करते हैं तो दोष का भागी मैं नहीं होऊंगा, परमात्मा भागी होंगे। ये स्पष्ट लिखा हुआ है, दोष के भागी परमेश्वर होंगे। इसीलिए भगवान ने कहा है कि स्वधर्म करोगे तो किल्बिष प्राप्त नहीं करोगे, पाप नहीं लगेगा। अगर स्वधर्म को छोड़ा तो दोष लगेगा। परमेश्वर की आज्ञा से किया है तो परमेश्वर भागी रहेगा। संसार में भी हम देखते हैं, मुनीम की आज्ञा से जो भी कर्म जो है, मालिक की आज्ञा से मुनीम जो भी कर्म करता है, तो हानि लाभ जो भी कुछ होता है मालिक को होता है, मुनीम को नहीं होता। कई हम उदाहरणों से हम पहले भी समझ चुके हैं इसी बात को। सारी क्रियाएं छोड़ी नहीं जा सकती, तो स्वधर्म तो करना ही करना है। चाहे कुछ भी दोष हो उसके अंदर, तो हमारे सिर पर तो आएगा नहीं। तो स्वधर्म में भी दोष है, तो हम पर धर्म को क्यों ना करें, दूसरे के धर्म के लिए जो बताए गए हैं उनको क्यों ना करें। तो ये हमारी समझ होगी, हम अपने मन से करेंगे, अपनी समझ से करेंगे। जब ऐसा ही है तो अगर हम अपनी समझ से करेंगे तो कोई ना कोई हेर फेर करने से गलती ही होगी। हेर फेर तो किया ही ना, हमारे लिए जो निश्चित था वो नहीं किया, दूसरा ही किया, तो गलती तो होगी ही होगी दूसरे के कर्म में। जिसका काम उसी को साजे, कहते भी हैं। कई बार हम अपने घर में ही कोई काम ऐसा करने लगते हैं, अरे इसको तो मैं कर लेता हूँ, अरे बड़ा समय लगता है, फिर भी कोई ना कोई कमी रह जाती है। तो कहते हैं जिसका काम उसी को साजे, गांव में बोलते हैं इसका। क्यों? जीव अल्पज्ञ है, थोड़ा जानता है, परमात्मा सर्वज्ञ है, आगे पीछे की सब जानता है। हमारी दृष्टि जो है वो शॉर्ट साइटेड है, थोड़ी सी दूर का आगे देख पाते हैं। हमारी जो दूर की साइट है वो भी अगर हम देखेंगे तो कितना देख पाएंगे हम? कोई मील 2 मील तो देख नहीं पाएंगे, 2-4 फरलांग देख पाएंगे ज्यादा से ज्यादा। परमात्मा तो सारे ब्रह्मांड को जानता है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वांतर्यामी है, सर्वरूप है। तो उसने जो कुछ भी कहा है उसका
पालन करना चाहिए, अक्षर अक्षर पालन करना चाहिए। शास्त्र ही उसने, भगवान ने शास्त्र में ही अपनी वाणी को पिरोया है, भगवत गीता में विशेष रूप से पिरोया है। इसके एक एक अक्षर को हमें श्रद्धा की दृष्टि से देखना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए, तभी हमारा कल्याण है। यहाँ महाराज जी ने एक उदाहरण भी दिया कि हमारी जो जीव की दृष्टि है वो कितनी छोटी दृष्टि है, अल्पज्ञ है, हम जानते ही नहीं आगे क्या होगा। एक नए नए महात्मा बने थे, सिद्ध सिद्ध हो गए थे। सिद्ध उसको कहते हैं कि वो जो कुछ भी संकल्प करता है वो पूरा हो जाता है। तो महात्मा थे, सिद्ध थे, समुद्र के किनारे बैठे हुए थे। अंदर आया जोर का, तो जो मछुआरे थे छोटे छोटे अपनी नावों में लिए हुए, वो चिल्लाने लगे, अब डूबे अब डूबे अब डूबे। हमारी नाव डोलने लगी, डर के मारे चिल्लाने लगे। महात्मा को सिद्ध तो थे, उन्होंने संकल्प किया कि अंदर बंद हो जाए, अंदर बंद हो गया। और उस अंदर के बंद होने से जो अंदर एक बहुत बड़ा जहाज था वो डूब गया। हजारों आदमी मारे गए उसमें। इसलिए परमात्मा तो सब कुछ जानता है कि प्रकृति का जो नियम है, अंदर आएगा और उसमें इतने लोग सामान्य रूप से मारे जाएंगे, 5-7 लोग जो मारे जाएंगे, नाविक जो हैं, जो छोटी नाव वाले हैं। और अगर उस प्रकृति के कार्य में कोई बाधा डालता है, जैसे उसने सिद्ध महात्मा ने बाधा डाली थी, तो हजारों मर गए। इसलिए चाहे हम अच्छे से अच्छा कोई समझ करके कोई काम करें भी, तो हम उसके दूरगामी परिणामों को नहीं देख पाते। निकट के परिणाम को देखते हैं कि ये तो ठीक है। जो काम दूसरों के लिए बताया गया है, जब उनके लिए ठीक है तो हमारे लिए ठीक क्यों नहीं है, ऐसा सोचते हैं हम। काम जब ठीक है, उनके लिए ठीक है, तो हमारे लिए ठीक क्यों नहीं है, हमारे लिए भी ठीक होगा। अनेक चीजों में हम इसी तरह से देख लेते हैं कि ये मंत्र अच्छा है, मंत्र अच्छा है, इसको मैं जप करने लगूं, फल नहीं मिलेगा। इसी तरह से डॉक्टर की दुकान में सैकड़ों दवाइयां हैं, और उसने कहीं से पता कर लिया कि भाई ये दवाई जो है ये सबसे अच्छी दवाई है और ये इसकी दुकान में है। तो डॉक्टर साहब के पास गया कि जी मुझे तो ये दवाई दे दो, बस मैं ठीक हो जाऊंगा। तो नहीं देगा वो। तो पिछले श्लोक में भी बताया गया था कि कुछ कीड़े जो हैं वो विष के अंदर पनपते हैं, पैदा होते हैं वहीं पर जहर के अंदर ही, और जहर में ही वो पनपते और हृष्ट पुष्ट होते हैं। तो ये समझ करके कि जब इसको फायदा दे रहा है ये जहर, कुछ नहीं कह रहा, ये भी इसी में मोटे ताजे हो रहे हैं, तो मैं भी खा लूं, तो क्या परिणाम होगा, मृत्यु। भगवान भाष्यकार जो है वो आदि गुरु शंकराचार्य को ही कहते हैं। उन्होंने बड़ा विचार किया है कर्म के ऊपर, लंबा विचार।
क्रिया कहाँ होती है, कैसे होती है, और फिर अंत में स्पष्ट किया कि आत्मा में तो क्रिया है नहीं। आत्मा के अज्ञान से, अविद्या से हम उसको अपना कर्म मान लेते हैं, किसी को भी। हमने अज्ञान से प्रतिबिंब को, अहम को अपना मान लिया कि ये मैं हूं। और अहम जो बिना कर्म किए रह नहीं सकता, अभी बात पहले समझाई था हमने कि वो तो बड़ा चंचल है, अंतःकरण है। अहम जो है वो भी तो अंतःकरण का एक अंग है, तो बड़ा चंचल है, वो तो कर्म किए बिना रह नहीं सकता। उसको अपना मान लिया तो हम भी फिर बिना कर्म किए नहीं रह सकते, तो कर्म करना ही पड़ेगा। और ज्ञानी ने ये अज्ञान तो निवृत्त कर दिया है। अहम को मानना, अहम को अपना मानना छोड़ दिया। मैं अहम हूं, इसको निवृत्त कर दिया है, मैं अहम नहीं हूं। तो क्या हूं मैं? आत्मा हूं। वो तो सारे कर्मों को छोड़ सकता है, सारे कर्मों को। अशेष त्याग कहा है, उसके लिए एक शब्द आया है यहाँ पर, अशेष त्याग। अशेष कर्म त्याग। किसका त्याग? कर्म का। अशेष, शेष तो कहते हैं कुछ बचा रहे, और अशेष का मतलब है कुछ नहीं बचे। सर्व कर्म त्याग, उसने तो सारे ही कर्मों को छोड़ दिया। अज्ञानी की तरह से स्वकर्म भी नहीं करता है, वो स्वधर्म का पालन भी नहीं करता है। ये स्वधर्म का पालन तो उसी के लिए है जिसमें अभी अज्ञान पड़ा हुआ है, जो गलत चीज को अपना मैं माने हुए है। अज्ञान किसको कहते हैं? किसी चीज को न जानना अज्ञान नहीं है, इसको बड़े ध्यान से आप समझना। इसको, किसी चीज को नहीं जानना, इसको अज्ञान नहीं कहते हैं। किसी चीज, चीज है कुछ और उसको गलत जान लेना, ये अज्ञान है। कुछ, जान लिया कुछ, उसको अज्ञान कहा है। ये जो हमारा अहम है, अहंकार है, ये तो आत्मा नहीं है, तो आत्मा का प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब को अपना कोई मान करके उस प्रतिबिंब को चिपकाए रखना चाहे, कैसे हो सकता है? अज्ञान किस चीज का है? अपने स्वरूप का ज्ञान है। मेरा स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद। अगर मैंने अपने स्वरूप को जान लिया, सच्चिदानंद स्वरूप को, तो मेरा जो है ये अशेष कर्म त्याग संभव है, हो सकता है। क्योंकि अशेष त्याग जो है वो फिर संभव ही नहीं है। आत्मा तो कर्म कर ही नहीं सकता, आत्मा में कोई क्रिया नहीं है। तो भगवान ने, महाराज जी ने ये मोतियाबिंद के उदाहरण से बताया है
कि जिसको मोतियाबिंद होता है, व्यक्ति तो है एक और उसको दिखते हैं दो, एक के दो दिखते हैं। एक चीज होती है, दो दिखते हैं। सामने कोई भी चीज हो एक, वो दो दिखेंगे। चांद को देखेगा तो चांद उसको दो दिखेंगे, तो गलत दिखा ना। चांद है एक और उसको दिख गई दो, तो अज्ञान है। क्यों है अज्ञान? क्योंकि उसके ऊपर, लेंस के ऊपर उसके पर्दा आया हुआ है, ठोस हो गया है, वो पारदर्शी नहीं रहा। कुछ अंश जो है ना उसका, काफी अंश जो है वो पारदर्शी नहीं रहा, थोड़ा अंश जो है पारदर्शी है, उससे वो गलत देखता है। तो जब तक ये अज्ञान है तब तक तो कर्म का त्याग संभव ही नहीं है। करना ही होगा, क्योंकि अज्ञान किस चीज का है कि इस अंतःकरण को मैं माना हुआ, यही अज्ञान। और ये बिना कर्म किए रह नहीं सकता, चंचल है। तो रह नहीं सकता, तो फिर परमात्मा की आज्ञा को मान करके जो हमारे लिए स्वकर्म बताया है, स्वधर्म बताया है कि ये कर्म करिए, उसको क्यों ना करें? उसमें यदि दोष आता है तो आए। मैंने तो परमात्मा की आज्ञा को मान करके किया है, तो मेरी तो कोई हानि होनी नहीं है, निश्चय रख करके करे। सभी जातियों वालों के लिए बताया है ये, चारों जातियों वालों के लिए, उनके लिए जो जो कर्म बताए गए हैं उन्हीं कर्मों को करें, कल्याण के भागी बनेंगे। और जब तक ये अज्ञान दूर नहीं होता तब तक वो हमारे अंदर मैं करता हूं और मैं भोगता हूं, ये बना ही रहेगा। क्योंकि कर्म के अंगों को मैंने अपना मैं मान लिया, अहंकार को मैं मान लिया। अहंकार ही तो यहाँ उस चेतन की छाया बन करके कर्म के अंगों में बैठा हुआ है, उसी को मैं माना हुआ है। तब तक कर्म होता ही रहेगा, क्योंकि ये कर्म किए बिना रह नहीं सकता। इंद्रियां हमारी बहिर्गामी है, बनाई ही बहिर्गामी है परमात्मा ने, ब्रह्मा जी ने। बाहर जाती हैं इंद्रियां हमारी सारी, बनाई तो इसलिए कि ताकि व्यवहार हो सके, संसार में जाकर के इंद्रियां व्यवहार कर सकें। बाहर जाने से कोई आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए कहते हैं कि बहिर्मुखी की अपेक्षा अंतर्मुखी बनो, इनको अंदर की तरफ लेकर के आओ। तो कर्तापन बना ही रहेगा। और करते हम किस लिए कर्म है? कि करके जो फल मिलेगा उसको भोगेंगे, इसीलिए कर्म करते हैं। और भोग करके भी शांत नहीं हो जाते, क्योंकि जो फल है वो पूरा हो गया, खत्म हो गया, फिर और कर्म चाहिए, और कर्म करने के लिए प्रेरित होंगे। खत्म हो गया तो फिर और कर्म करो। जैसे कहते हैं ना कि कर्म क्यों करते हो जी? खाएंगे क्या? अच्छा खा लिया, अब क्यों कर्म करते हो? अब कर्म, अब खाते क्यों हो? खाएंगे नहीं तो कर्म क्या करेंगे? कै और खे आगे नहीं बढ़ते, गए पर नहीं जाते, परमात्मा का गायन नहीं गाते। इसलिए
जब तक ये अज्ञान है, गलत चीज को मैं माना हुआ है, तब तक परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ही कर्म करो। जब कर्तापन भोक्तापन मिट जाएगा, तब सारे कर्मों का त्याग हो सकता है। तब तक कर्म करो। इसलिए किसी भी अवस्था में स्वधर्म को छोड़कर परधर्म करना नहीं बनता, किसी भी अवस्था में। ये भगवान ने हमें 48वें श्लोक के माध्यम से हमको बताया है। अब आप बोलिए। एक तो हमें आज ना मेरे को ये अच्छा लगा इसके अंदर कि आपने बताया कि अंतःकरण में जो अहंकार है वो आत्मा के सबसे ज्यादा क्लोज है। और क्योंकि हमने अपने आप को अहंकार मतलब समझा ही हुआ है, हमने तो अहंकार हमें है ही अपने बारे में, और इसीलिए हम कर्म में लगे रहते हैं, क्योंकि हमारा अहंकार ही हमें कर्म में लगाए रखता है, क्योंकि उसका स्वभाव है कर्म में लगे रहना, और हमने अहंकार मान लिया अपने आप को, इसलिए हम कर्म में लगे रहते हैं। मैं मानना ही, गलत चीज को मैं मानना ही अहंकार है। अहंकार कोई अलग वस्तु नहीं है, गलत चीज को मैं मान लेना ये अहंकार है। और जब तक ये अहंकार है तब तक अज्ञान है। तो सारे महात्मा बड़े बड़े जो है ना, जिनमें हजारों की संख्या, वो कहते हैं जी अहंकार को दूर करो, अहंकार का दूर करो। जब तक ये मैकेनिज्म समझ में नहीं आएगा तो बुद्धि जो है वो शांत नहीं होगी। बस वो सीख तो जाएंगे, बोल तो देंगे, कहीं भी उनसे बुलवाया जाए श्रोता गणों से बार बार सुन करके, अरे अहंकार सबसे बड़ी बात है जी। यहाँ तक अहंकार के बारे में पूछें उनसे क्या है, तो वो घमंड को कह देंगे, ये घमंड। जो शास्त्रीय बात है कि गलत चीज को मैं मानना ही अहंकार है, तो हमने प्रतिबिंब को ही मैं मान लिया। मैं मान लिया तो फंस गए। ये अहंकार और अज्ञान एक ही बात है क्या? अहंकार जो है ये अज्ञान का कार्य है। अज्ञान से अहंकार होता है। अज्ञान कारण है और ये कार्य है। प्रथम कार्य है ये, प्रथम कार्य, ऐसा बोला शास्त्र में किसी मंत्र के अंदर कि अहंकार जो है ये पहला पहला कार्य है अज्ञान का। आगे इसको मूल अज्ञान भी बोलते हैं ना? अहंकार को मूल अज्ञान नहीं बोलेंगे, अज्ञान को ही मूल अज्ञान कहते हैं। पर अज्ञान तो बहुत सारी टाइप का है ना, उसमें से अगर ये वाला अज्ञान है तो वो मूल अज्ञान है, ऐसा नहीं है? मूल तो नहीं कहते इसको, अहम को मूल नहीं कहते, मूल तो वो अज्ञान को ही कहते हैं। ये मैं क्या है जी, मैं आत्मा है ना, हाँ जी, और जो प्रतिबिंब है वो भी आत्मा का ही है। हाँ जी, आत्मा का प्रतिबिंब है, ठीक बात। तो प्रतिबिंब और मेरे में क्या डिफरेंस है जी? हाँ जी, बोलो जी, क्या डिफरेंस है? डिफरेंस भी बताओ और सबसे बड़ा डिफरेंस बताओ। हाँ जी, और छोटे डिफरेंस भी बताओ। हाँ बोलिए। जैसे एक मैं हूं और मैं शीशे के सामने खड़ा हो गया, उसके अंदर मेरा प्रतिबिंब आ रहा है, जो डिफरेंस मेरे और मेरे प्रतिबिंब में है वही आत्मा और उसके प्रतिबिंब में है। ये तो बात नहीं बनी।
प्रतिबिंब में तो जी उपाधियां हैं अभी, उसको कहते हैं ये मैं हूं। अभी असली मैं को तो पहचान नहीं रहे। असली मैं को या तो प्रतिबिंब को मना कर दें जी, प्रतिबिंब नहीं, मैं तो असली शुद्ध चेतन हूं। वो तो शुद्ध चेतन है। ये जो प्रतिबिंब है इसके अंदर विकार हैं, इसके अंदर ये काम क्रोध लोभ मोह जितने भी जो अहंकार अहंकार ये मिला करके ये अहंकार है। तभी बोलते हैं मैंने किया, तभी कर्ता भोक्ता बनता है। अगर ये निकल जाए तो फिर उसमें और इसमें फर्क नहीं रहेगा। इसमें अभी ज्ञान की उपाधि, तभी तो मैं कहता है, नहीं तो प्रतिबिंब को और जो असली आत्मा है वो एक ही है। मगर अभी उसको एक मानता नहीं, उसको अलग मानता है, तो कहता है जी मैं हूं, मैंने काम किया है, ये मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, मेरा संसार है। नहीं तो कहते परमात्मा ही सब कुछ है, आत्मा सब कुछ है, सभी में वही है, वही परमात्मा का रूप है, मैं भी वही हूँ। देखो छोटे छोटे जो है ना वो, उसमें जो अंतर है वो मैं बताता हूँ। कि हम जब शीशे के सामने खड़े हैं तो हमारा जो दायां हाथ है उस साइड में प्रतिबिंब का जो है वो बायां हाथ है, और इसी तरह से हमारा जिधर बायां हाथ है प्रतिबिंब में वो दायां हाथ है उस दिशा में। मेरा मुंह जो है वो पूरब की ओर है मान लीजिए, प्रतिबिंब का मुंह जो है वो पश्चिम की ओर होगा। एक मिनट जी। हाँ जी। अच्छा, मैं जब तक हूं तब तक मेरा प्रतिबिंब है। मैं शीशे के आगे से हट गया तो प्रतिबिंब तो नहीं रहा, मैं तो फिर भी रहा। मैं तो शाश्वत है, आत्मा तो शाश्वत है, प्रतिबिंब नहीं रहा। इसी तरह से जैसे मैं चलता हूं धूप के अंदर तो मेरी छाया जो है ना वो तो वास्तविक नहीं है ना। मैं रुकता हूं तो छाया भी रुक जाती है, मैं चलता हूं तो छाया भी चल पड़ती है। तो छाया को तो कोई अपना रूप मानता नहीं है, उसको कोई रोकने की कोशिश करे तो रुकती नहीं है। मैं चलता रहूं और छाया को कोई पकड़े। मैंने ये देखा वहां जंगल के अंदर, आदिवासी जंगल में, कि मैं जब चलता था दोपहर के अंदर कभी जाना होता था तो वो छोटे छोटे बच्चे आते थे स्कूल के, कोई दूसरी का कोई तीसरी का, तो वो पीछे जो मेरी छाया चलती थी उसको, वैसे तो बराबर में चलते थे वो, फिर जब देखा कि छाया पीछे चली गई है तो वो उसके ऊपर पैर रख करके वहां खड़े हो जाते हैं। मैंने कहा क्या बात है, यदि इसको पकड़ रहे हैं हम पकड़ ले। तो मैं आगे चलता तो पकड़ में नहीं आती, फिर पीछे पीछे चलते वो पकड़ने के लिए, नहीं पकड़ पाते। तो जो चीज वास्तविक है और एक झूठी चीज है, तो बहुत बड़ा अंतर है उसमें, आत्मा में और प्रतिबिंब के अंदर। हाँ जी। तो ये कोटेशन तो गलत हुई कि प्रतिबिंब सच बोलता है जी, सच्चा होता है प्रतिबिंब, ये तो झूठा ही हुआ। प्रतिबिंब सच्चा किसने बताया? होता है शीशा सच्चा, सच्चा बताता है, शीशे में आपका प्रतिबिंब है, वही आप हो। जो जिसका प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब से कोई बिंब थोड़ी बना है, प्रतिबिंब से बिंब नहीं बना, बिंब से प्रतिबिंब बना है। आत्मा सच्ची है ना जी। प्रतिबिंब को तो अब ये कह रहे हैं ना कि ये तो अज्ञान से है,
प्रतिबिंब को अपना मैं मान लो। प्रतिबिंब तो इसलिए दिया है परमात्मा ने कि इससे हम जो है ना संसार के कार्य कर लें। जैसे हमने टीका लगाना हो, माताओं ने जो है ना वो बिंदी लगानी हो और कुछ श्रृंगार करना हो तो कर ले। ये व्यवहार में ऐसा कहा जाता है कि शीशा झूठ नहीं बोलता, जो ये कह रहे हैं ना। अच्छा। क्योंकि जैसे हमें मतलब व्यवहार में तो यही है ना कि शीशा वही दिखाएगा जैसे हम दिख रहे हैं। हम गोरे हैं, काले हैं, छोटे हैं, बड़े हैं या जैसे भी हैं, वो शीशा वैसा का वैसा दिखाता है ना। पर ये तो व्यवहार की बात हो गई। यहाँ पे तो हाँ बात बिल्कुल। ही अलग हो रही है कि मैं और प्रतिबिंब तो बिल्कुल अलग-अलग है, बिल्कुल ही उल्टे हैं एक दूसरे के। जैसे आप कह रहे थे दायाँ हाथ बायाँ हो जाएगा और ऊपर, तो यहाँ तो बिल्कुल ही उल्टा है ना। मतलब एक अक्षय चीज़ है जो कभी जिसका शरण नहीं होता, और दूसरा तो हर रोज़ शरण हो रहा है उसका, प्रतिबिंब का। बस व्यवहार की उपयोगिता है इसकी। ये सारा संसार व्यवहार के लिए ही दे रखा है। इसको यदि परमात्मा का प्रतिबिंब कहो तो बात फिर भी ठीक लगती है, चलो प्रतिबिंब है, व्यवहार के लिए है ये। मगर प्रतिबिंब सच्चा नहीं होता, बिंब ही सच्चा, मैं ही सच्चा हूँ, आत्मा ही सच्ची है। ये जो प्रतिबिंब कहा है, ये शरीर को कहा है पूरे, मतलब स्थूल और उस सूक्ष्म शरीर को, मतलब शरीर को, या फिर पूरे संसार को ही कहा है? तो है तो शरीर का ही प्रतिबिंब दिखता है ना, शीशे के अंदर तो शरीर का ही दिखता है। पर इसको अगर वहां तक भी लेकर के जाओ तो कह सकते हो ये प्रतिबिंब ही है। अपने रिश्तेदारों में लेकर के चले जाओ, मैं की बजाय मेरा हो जाता है। मेरा, मेरा पुत्र, मेरी, मेरा धन, मेरा मकान, वो भी झूठा ही है ना मेरापन। मैं झूठा तो मेरापन भी झूठा। और आत्मा का कोई मेरापन होता नहीं है। आत्मा को तो मैं कहना भी उचित नहीं लगता, क्योंकि मैं कहेंगे तो इसका मतलब है कि कोई और भी है, तू है, किस लिए कहेंगे उसको अलग से, किस लिए कहना पड़ेगा। कोई और चीज हो तो उसको अलग किया जाए कि ये मैं और ये तू, ये मैं और वो दूसरे, है ही एक, तो मैं भी उसको कैसे कहोगे। पर समझने के लिए उसको कह देते हैं कि ये मैं हूं, जो आत्मा है वो मैं हूं। खोज उससे, मैं से ही खोज होती है उसकी। मैं को ही देखो कहां तक जाता है, कहां से निकलता है, आत्मा से ही मैं निकल रहा है। जिसको ये अहंकार वाला जो मैं है, ये भी उसी से निकल रहा है। इसकी खोज करो ना, इस मैं की, अहंकार की अगर खोज करो तो ये अहंकार गायब हो जाता है, मिल जाता है मुझको अपना आत्मा। संसार की खोज करो तो संसार गायब हो जाता है, मिल जाता है जिसके सहारे ये संसार खड़ा हुआ था वो दिख जाता है, मिल जाता है। इसके बिना वो भी नहीं दिखता। नाम रूप के बिना, जो राम नाम रूप का आधार है, वो भी नहीं पता लगता। गहने के बिना सोने का नहीं पता लगता। सोना मिलेगा तो गहनों के रूप में ही मिलेगा, किसी न किसी रूप में मिलेगा। गहना ना कहो, किसी रूप में भी, बिस्कुट के रूप में, गांठ के रूप में मिलेगा, किसी न किसी रूप में, और उसका नाम भी होगा। गहने नाम हो गए, बिस्कुट नाम हो गया, गांठ नाम हो गई उसकी, सोने की गांठ। ये बड़ी विलक्षण बात है।
इसीलिए कहते हैं कि भी लोग कहते हैं कि संसार बनाया क्यों, इसमें तो हम दुखी हैं। अरे बनाया इसीलिए कि तुम मुझे जान सको, परमात्मा को जान सको। इसको देख करके ही तो जान सकते हैं हम। बार बार गहनों को देख करके हमें ये पता लग जाता है कि मुख्य तो सोना है। अनेक गहनों को देख करके कि अनेक गहनों में जो चीज एक रहने वाली है वो कौन सी है, वो सोना। सोने का पता लग गया। संसार को देख देख करके पता लग जाता है कि इसका आधार कौन है, परमात्मा है। दुख को देख करके बार बार दुखी होते हैं तो हमारी इच्छा होती है कि हम सुख को प्राप्त करें, आनंद को प्राप्त करें, क्योंकि वो हमारा स्वरूप है। और स्वरूप की हमें इच्छा होती है। इच्छा तो हमें किसी को भी दुख पाने की इच्छा नहीं होती। एक कण भी कोई दुख पाना नहीं चाहता। क्यों? ये उसका स्वरूप है ही नहीं। स्वरूप तो सुख है, सुख पाना चाहता है तो सुख उसका स्वरूप है। ठीक है जी फिर। पराशर जी आप ही करिए पूर्णाहुति। जी। ओम पूर्णमदा पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। 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 सिंपी कल पता नहीं था क्या तेरे को?